Hello and welcome to this new video. In the last video, we had learned about the properties of integers and the questions depending on properties and many more. In this video, we are going to understand about the word problem regarding integers. So look at one problem is given here. The sum of two integers is minus 15. If one of them is 8, find the other. इस तरीके के क्वेश्चंस इंटीजर में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए, जब भी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर ये आपको अपनी ओन लैंग्वेज में समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे और हमको क्या करना है, किस कैलकुलेशन से जाना है, एडिशन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने पास पहले दिमाग में बिठा लो। उसके बाद देखो कि इसमें आपके पास अवेलेबल सोर्सेज क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है वो और ढूंढना क्या है। ये दो चीजें जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती तब तक आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद उसको सॉल्व करने का तरीका हमको आजमाना है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसको पहले एक बार पढ़ूंगा। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -15, मतलब दो इंटीजर्स की एडिशन जो है वो -15 है। इफ वन ऑफ देम इज 8, और दो में से एक इंटीजर क्या है, 8 है, तो दूसरा हमको ढूंढना है। मतलब क्वेश्चन हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि दो इंटीजर्स की एडिशन -15 आने वाली है और उनमें से एक इंटीजर आपको पता है वो है 8। आपको ढूंढना क्या है, सेकंड इंटीजर आपको ढूंढना है। अब सेकंड इंटीजर्स को ढूंढते समय आपको पहले तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको लिखना पड़ेगा। आपके पास जो दूसरा इंटीजर है वो आपको पता नहीं, तो उसको एज्यूम करते हैं x, एडिशन है क्योंकि दोनों का सम बोल रहे तो एडिशन आ गई। उसमें से एक आपको पता है 8 है और इन दोनों की एडिशन कितनी आ रही है, -15 आ रही है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गया है। आपको इसके भरोसे पे अभी आगे के स्टेप क्लियर करनी है। एक इंटीजर आपको पता है, दूसरा आपको पता नहीं है और दोनों की एडिशन -15 है। अब इसको स्टेप सेकंड हमने इसको x कंसीडर किया है कि भाई वो दूसरा वाला जो इंटीजर है वो x है। अभी तो हमको पता नहीं है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको सॉल्व करने का तरीका x प्लस 8 है, आपको इसको -8 लिखना पड़ेगा और सेम थिंग आपको इक्वल टू के साइन के उधर भी करना है। उधर क्या है, -15। आपने यहाँ पर -8 लिखा है तो आपको इधर भी -8 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वजह से। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको पता है अगर 1 + 1 माइनस होता है, दो इंटीजर्स अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों इंटीजर्स में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। मतलब 8 - 8 कट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, क्योंकि 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा, x सिर्फ खाली रहेगा। अब आगे दोनों भी इंटीजर्स एक निगेटिव है और हम लोगों ने जब साइन के बारे में पढ़ा था इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन में कि अगर दो इंटीजर्स आपके सामने है और दोनों ही निगेटिव है तो तब उस समय पर नंबर्स की आपको करनी है एडिशन। 15 + 8 23, 15 + 8 23, और बिगर नंबर का साइन दोनों भी वैसे तो निगेटिव है, बिगर क्या है यहाँ पर 15 है, उसका साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पर रहेगा -23। अब आपको पता चल गया कि वो दूसरा वाला जो इंटीजर है वो क्या है, -23। हम अभी उसको चेक करते हैं कि जब इन दोनों की एडिशन -15 आती है या नहीं। देखिए क्या बताया गया है, एक इंटीजर 8 है और दूसरा आपको फाइंड करना है। अब दूसरा आपको पता चल गया, हेंस दूसरा क्या निकला आपका -23। एडिशन है क्योंकि सम निकालें तो एडिशन का साइन, +8 = -15। अब ये कैसा होगा, सिंपल सा रूल है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे मैंने यहाँ पे बताया अगर एक निगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं उसके सब्ट्रैक्शन। 23 में से 8 माइनस करो आपको 15 मिलेगा और बिगर नंबर 23 है उसका साइन क्या है, निगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन है, निगेटिव का साइन है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है।
सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आपके पास अवेलेबल सोर्सेस क्या है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को आपको पुटअप करना है, उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपको उसमें से फाइंड करना है। उसकी मेथड्स आपको, जैसे अभी मैंने इस मेथड से सॉल्व किया है, तो टीचर्स आपको उस हिसाब से ऑलरेडी क्लासेस में समझाते हैं, बट आप गड़बड़ा कहाँ जाते हो, आप जब क्वेश्चन को आप पढ़ते हो और तुरंत ही आप लोगों के दिमाग में पहले नेगेटिव आ जाता है कि अरे बाबा ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन को पुटअप करना है और उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ, मतलब आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम का जो डर है आपके दिल से निकल जाएगा। एक सेकंड। इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ बर्ड वॉचर on a cliff spotted a kingfisher. Spotted a kingfisher 7 meters above him. 7 meters above. Earlier, he had seen it. He had seen it 11 meters below him. 11 meters below him. What was the change in altitude of the kingfisher? What was the change? What was the change in altitude? Altitude of the kingfisher. Of the fisher. देखिए यहां पर भी आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन क्या है, उसकी डिमांड क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। जब तक कि आपने ओन लैंग्वेज में समझ लोगे आपको ये एग्जांपल बिल्कुल फैमिलियर लगेगा, ये क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे ये सॉल्व करना तो मैं इसको पहले पढ़ लेता ढंग से। A bird watcher on a cliff spotted a kingfisher 7 meters above him. Earlier he had seen it 11 meters below him. What was the changes in altitude of the kingfisher? देखिए क्या बोल रहा है, बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों की जो स्टडी करने वाले जो इंसान है उनको बर्ड वॉचर कहते हैं। ऑन अ क्लिफ एक बड़ी सी ऊंची ढलान के ऊपर वो खड़ा है और उसने वहां पर एक किंगफिशर जो एक बर्ड का नाम है उसको उसने स्पॉट किया, देखा है उसने 7 मीटर अबव ही। वो जो किंगफिशर थी उनसे कितने ऊपर थी, 7 मीटर ऊपर थी। अर्लियर ही हैड सीन इट 11 मीटर बिलो ही। कुछ देर पहले उन्होंने उसी किंगफिशर को 11 मीटर नीचे देखा था, उनके वो जहां खड़े थे उससे 11 मीटर नीचे उन्होंने उसे देखा था। व्हाट आर द चेंजेस इन द एल्टीट्यूड? अब ये दोनों में अब उनको 7 मीटर पे दिख रही है ऊंचाई पर, पहले 11 मीटर नीचे थी। तो उस किंगफिशर ने जो ट्रैवल किया है, जो चेंजेस किया है ट्रैवलिंग में, ऊंचाई में, वो कितना है, वो कितने मीटर का चेंजेस उसने आया है। हम देखते हैं इसको एग्जांपल। अगर मैं समझता हूं कि यहां पर ये क्लिफ है, इस पॉइंट पे वो आदमी खड़ा है, वो आदमी कहां खड़ा है, ऑन दिस पॉइंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी उन्होंने उसे कहां देखा है, 7 मीटर अबव ही,
मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 7 मीटर है। कुछ देर पहले उन्होंने वही किंगफिशर को यहाँ देखा था जो डिस्टेंस 11 मीटर उनसे 11 मीटर नीचे है। मतलब पहले यहाँ थी अब यहाँ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है आपको निकालनी है। पहले यहाँ थी अब यहाँ तक आ गई है। तो देखिए जो बर्ड वॉचर है यहाँ खड़ा, ये 11 मीटर का डिस्टेंस है प्लस उसके ऊपर 7 मीटर वो चले गई है, मतलब उसने उस बर्ड ने कितनी ऊंचाई को पार किया है 11 मीटर प्लस 7 मीटर 18 मीटर। कितना 18 मीटर की एल्टीट्यूड उस बर्ड ने किंगफिशर ने ट्रैवल किया है, ऊंचाई को पास किया। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप सही तरीके से समझते हो और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको दिक्कतें कम जाएंगी। अब इससे रिलेटेड एक दो होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ और मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम की जो वीडियो है आज का वो समझ में आया होगा। टिल देन गुड बाय।